वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे मार्च के द हिंदू क्या क्या पढ़ना है। एंड सॉरी मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। अब मैं कोशिश करूँगी कि रहे, ठीक है। बस संडे को फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि और फिर संडे वाला मैं मंडे को प्रोवाइड कर देती हूँ, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज हमें कौन कौन सा अपना पढ़ना है। यहाँ एडिटोरियल वाले पेज पे हमारा एक है जो हमको पढ़ना है। इसमें कौन सा है, इंडियाज़ DPI कैचिंग द नेक्स्ट मूव। तो ये हमको एडिटोरियल वाले पेज पे इसको पढ़ना है। देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। DPI का पहले DPI का फुल फॉर्म आप जान लो। यहाँ पे क्या है, इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फुल फॉर्म है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें कहा जा रहा है कि इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लूजली द इंडियन स्टैक एंड मोर इज अ मार्वल ऑफ आवर टाइम सेव्ड इन यूनिक पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। अब इसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि रेगुलेटर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और वॉलंटियर जो है, स्टार्टअप है, एकेडमिक लिंक्स और ये सारी चीज़ें। मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, आजकल सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, ठीक है। जैसे डिजी लॉकर हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐप यूज़ करते हैं, तो सब कुछ आजकल डिजिटल हो चुका है। उससे रिलेटेड बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा एक तो है आधार, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, much has been spoken and written about India's DPIs, and as such this article does not seek to repel all of that but instead about what is coming next and who is driving it। मतलब अब नेक्स्ट क्या होने वाला है उसकी बात की जा रही है। वर्ड बिगन एज फाउंडेशन विद द आधार क्रिएटेड बाय द नंदन के एंड KS शर्मा हैज़ लेड टू मेनी मोर लेको ब्लॉग कमिंग ऑन द टॉप ऑफ इट। मतलब देखो आधार लिंक की जो एक है कि आधार लिंक करना है, करेक्ट, तो वो भी एक डिजिटलाइज प्रोसेस है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, इसमें कहा जा रहा है द रीबर्थ ऑफ आधार। रीबर्थ हुआ आधार का कब, happened in 2014 when Prime Minister Narendra Modi gave it as a canvas for wider and bigger than what was originally envisaged and enable it to become the rocket ship to launch good governance। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अब देखो बहुत जगह ये हो गया कि आपको आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, आपका आधार मैंडेटेड है। बहुत सारी चीज़ों को लेने के लिए, कुछ भी आपको कराना है उसके लिए आधार चाहिए, ठीक है। इवन आप कहीं ट्रेवल पे भी जा रहे हो, अगर आपको रूम भी चाहिए तो आपको आधार वहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे इवन आप जैसे कई बार तो ये भी रहता है कि आपको अपना चेक इन वगैरह के लिए भी आधार लगता है, ठीक है। तो आधार इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, उसकी बात भी यहाँ पे करी जा रही है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आधार एंड द प्राइवेट सेक्टर। The judgment of Supreme Court of India has affirmed privacy to be sacrosanct and led to an unintended slowdown of opening of Aadhaar to the private sector to unlock its value even further। आधार के बारे में बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें कही कि प्राइवेसी है, ठीक है, ये सैक्रोसेंट तरीके से यूज़ होनी चाहिए। आधार होल्डर कैन वॉलंटरी यूज़ देयर आधार फॉर प्राइवेट सेक्टर पर्पज एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज नीड नॉट सीक स्पेशल परमिशन फॉर सच यूजेस। मतलब वो चाहें तो यूज़ कर सकते हैं सज्जन, पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो भी है एंटिटीज़, उनकी नीड नॉट आस्क स्पेशल परमिशन फॉर सच यूजेस। वो स्पेशल परमिशन नहीं मांग सकते हैं उसके यूजेस को लेकर के। ऑल्सो बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंट्रा एंड इंटर स्टेट आधार डेटा कैन बी शेयर्ड बट विद द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द सिटीजन। मतलब अगर किसी की आधार डेटा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन आधार की शेयर हो रही है तो उस सिटीजन को उस बारे में पता होना चाहिए, कंसेंट ऑफ द सिटीजन, मतलब उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी है, उससे पूछना, उसको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। बैंक एंड अदर रेगुलेटरी एंटिटी कैन स्टोर आधार नंबर एज लॉन्ग एज दे प्रोटेक्टेड यूजिंग वर्ड एंड अदर सिमिलर मीन्स एज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी रेगुलेशन। मतलब कहा जा रहा है कि बैंक वाले जो हैं, बैंक है वो स्टोर कर सकती है, ठीक है। और इसको किस तरीके से ले सकती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ सिटीजन के तौर पे, ओके। ये तो पता ही हमको UDI से रिलेटेड, ठीक है, उसी का फुल फॉर्म ये था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब देखो
These three changes will lead to the next frogging of the Indian sack as a whole under a rare alignment of the dynamic political executive and inspired volunteer. तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, अब देखो यहाँ पे लिंक की बात भी की गई थी, ठीक है, आधार और पैन लिंक की भी बात की गई थी। ओके, यहाँ पे देखो बताया गया है, टेकिंग जस्ट वन एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, द गुड एंड सर्विसेज tax network GSTN and then account aggregator could not have happened without an Aadhaar number and permanent account number database existing, thus the Lego block keep building one on the top of the other। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था डिजी लॉकर एंड डिजी यात्रा, तो एक ऐप है, मतलब ये डिजिटली आपको बहुत सारे लोगों ने, मतलब मोस्टली मुझे तो जहाँ तक लगता है कि डिजी लॉकर का यूज़ तो आप सब ने करा ही होगा। ओके, तो डिजी लॉकर में क्या होता है, आप बहुत सारी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार, पैन, ठीक है, आपके मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट है, वो सब वहाँ पे आप रख सकते हो डिजी लॉकर में। अब यहाँ पे देखो, थिंक ऑफ द काइंड ऑफ ग्रीन फील्ड मार्केट इनोवेशन ऑन द टॉप ऑफ द आधार विच इट कैन पोटेंशियली क्रिएट और अनलॉक द यूनाइटेड स्टेट क्लियर प्रोग्राम एंड एक्सपीडेटेड एयरपोर्ट सिक्योरिटी। मतलब कई बार क्या होता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए और एयरपोर्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी इसका यूज़ में आता है। कैसे यूज़ में आएगा, आपके पास डिजी लॉकर में कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप वो वहाँ पे शो कर सकते हो, तो आपको लेकर कैरी करके चलने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो एक और है, इन कंट्रास्ट इट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट वेरिएंट द डिजी यात्रा। डिजी यात्रा में क्या होता है, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंडियन ट्रेवलर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इंडियन ट्रेवलर के लिए। डिजी यात्रा इज़ बायोमेट्रिक इनेबल सीमलेस ट्रेवल, इसका फुल फॉर्म यहाँ बताया गया, जैसे ये बेस्ट लिखा ना, तो इसका फुल फॉर्म है बायोमेट्रिक इनेबल सीमलेस ट्रेवल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के आधार पर ट्रेवल यहाँ पे कराया जाता है। अगेन थ्रू अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में इसमें पार्टनरशिप होती है विच इंश्योर सीमलेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसेंजर एट की पॉइंट सच एज, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, एयरपोर्ट एंट्री रहनी चाहिए, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट क्लियरेंस वहाँ पे होना चाहिए। उस ऐप में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई की जाती हैं। The pilot have shown that about 2 lakh passengers have utilized this successfully. Air passenger traffic in India was estimated to be over 188 million in the airport. मतलब आपको देखो, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, यूपीआई इम्पैक्ट, क्योंकि अगर डिजिटल की बात की जाए तो हम पेमेंट वगैरह भी करते हैं, ठीक है, तो यूपीआई इम्पैक्ट भी यहाँ पे बताया गया है। यूपीआई इम्पैक्ट जीडीपी, ठीक है, सिग्निफिकेंटली, और इट इज़ अ जीडीपी नेचुरल। यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो बात अभी हम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पैसा, Indian DPI mark as second war for independence, economic freedom from the day to day। तो बस आपको इसमें जो ये एडिटोरियल है उसमें क्या जानना है, इतनी सारी हमने चीज़ें पढ़ी, 2-3 चीज़ें जाननी है। जैसे कि हमें ये जानना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐप हैं, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे हैं, जैसे आधार पैन लिंक हो रहे हैं, इसमें भी ये है कि डिजी लॉकर ऐप है जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, डिजी यात्रा ऐप है। तो ये सारी चीज़ें से जैसे इंडिया का डीपीआई कैचिंग द नेक्स्ट वेव मतलब नई और ऊंचाइयों को छू रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ हम टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आए हैं, इस पर हमेशा हमारा कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट तो रहता ही है। तो यहाँ पे आ जाए अंडरस्टैंडिंग द इंडिया बेलारूस नेक्स्ट, इंडिया और बेलारूस से रिलेटेड आया है। यहाँ पे देखो सब बताया जा रहा है, रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन अनाउंस लास्ट सैटरडे दैट द रशिया प्लान टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस। तो ये रशिया ने अनाउंस किया है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन है बेलारूस में प्लान कर रही है, इस प्लान टू स्टेशन मतलब वो एक स्टेशन बनाने वाली है न्यूक्लियर वेपन्स का। मिस्टर पुतिन सेड द अनाउंसमेंट वाज प्रॉम्प्टेड बाय द यूके डिसीजन टू सप्लाई आर्मर पियर्सिंग अराउंड कंटेनिंग डिप्लेटेड यूरेनियम टू यूक्रेन। ये इसलिए हुआ कि सप्लाई यूके जो है, यूके का डिसीजन है कि वो सप्लाई करेगा, यूके का डिसीजन है वो सप्लाई करेगा यूक्रेन को, ठीक है,
यूरेनियम, इसके चलते रशिया ने ये फैसला लिया हुआ है। तो इसमें है डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एज केमिकली एंड रेडियोलॉजिकली टॉक्सिक हैवी मैटर। तो इसको टॉक्सिक हैवी मैटर किसके द्वारा बताया गया है? यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी ने बताया हुआ है यूरेनियम म्यूनिशन को डिस्क्राइब किया है एज अ टॉक्सिक हैवी मैटर। ठीक है, तो ये भी हमको जानना है, अगर ये न्यूज़ में आया है तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हमको जानना होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बेलारूस जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन अगर देखा जाए, बेलारूस की जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन अगर आप देख लो, रशिया एंड यूक्रेन एंड बिटवीन रशिया एंड पोलैंड मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। मतलब ये रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है, यहाँ से देख लो। इट ऑल्सो शेयर, क्योंकि बेलारूस जो है वो बॉर्डर शेयर करती है 3 नेटो मेंबर के साथ। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर हैं, जिसमें है लिथुआनिया, लथविया एंड पोलैंड। तो यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ, या आप अपने शॉर्ट नोट में लिख लेना, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया कौन से ऐसे नेटो मेंबर हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं बेलारूस के साथ, तो हमें पता होना चाहिए लिथुआनिया है, लथविया है एंड पोलैंड है। तो ये चीज़ की हमने समरी देख ली, क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो, हमने कई बार इससे रिलेटेड डिस्कस किया है, सोलर पावर से रिलेटेड। तो आज क्या पूछा है, मतलब आज क्या न्यूज़ में है, हाउ टू मैनेज इंडिया सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है। जिसमें है इंडिया हैज़ द वर्ल्ड 4th हाईएस्ट सोलर पावर डेवलपमेंट। इंडिया क्या है, वर्ल्ड का 4th हाईएस्ट सोलर पीवी डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट है, नॉट डेवलपमेंट सॉरी। तो इंडिया हैज़ द वर्ल्ड 4th हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट। तो इंडिया में कितनी डिप्लॉयमेंट, इंडिया की जो डिप्लॉयमेंट है वो वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट सोलर पीवी डिप्लॉयमेंट है। द इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी जो नियरली है वो है 62 गीगावाट, नवंबर 2022 में इतनी रही। तो ये एक एस्टिमेट मिल गया हमको कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी, वो नियरली 62 गीगावाट है नवंबर 2022 में। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। इंडिया चैलेंज इज़ ग्रोइंग इनफॉर्मल हैंडलिंग ऑफ पीवी वेस्ट। तो अभी एक चैलेंज है कि पीवी वेस्ट को, फोटोवोल्टाइक वेस्ट को कैसे क्या किया जाए, हैंडल किया जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा ना, सोलर फोटोवोल्टाइक, पीवी का फुल फॉर्म यहाँ पे है, कैसे हैंडल किया जाए। तो इसमें कहा जा रहा है कि ओनली अबाउट 20% ऑफ द वेस्ट इज रिकवर्ड एंड रेस्ट इज ट्रीटेड इनफॉर्मली। तो यहाँ कहा है कि 20% जो वेस्ट हैं वही रिकवर हो पाए हैं, जो रेस्ट हैं वो क्या है, उनको ट्रीट किया जा रहा है एज अ इनफॉर्मल। एज अ रिजल्ट द वेस्ट often accumulate at landfill which pollute the surrounding. India is expected to generate an enormous amount of PV waste over the next 20 years. तो मतलब ज़्यादा जनरेट हो सकती है। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ कुछ डेटा दिए हुए हैं ग्लोबली। ये सब हमने देख लिया कि 4th हाईएस्ट जो है पीवी डिप्लॉयमेंट है इंडिया में। इंडियन सोलर पीवी इंस्टॉलेशन जो डोमिनेटेड बाय क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से डोमिनेट होता है। ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, CSI टेक्नोलॉजी। अ टिपिकल पीवी पैनल इज मेड अप ऑफ CI मॉड्यूल। जो टिपिकल पीवी पैनल होता है, फोटोवोल्टाइक पैनल, वो C मॉड्यूल से 90% बना होता है और कैडमियम से बना होता है। और एक यहाँ पे जो कैडमियम टेलोराइड थिन फिल्म मॉड्यूल है उससे 7% उसका अमाउंट होता है। 93% किसका, CSI मॉड्यूल, और कैडमियम से रिलेटेड 7%। अब इसमें बताया जा रहा है कि एज CI मॉड्यूल मेनली कंसिस्ट, CI मॉड्यूल में क्या क्या होता है, ग्लास शीट, एल्यूमिनियम फ्रेम, ठीक है, इनकैप्सुलेंट होता है, बैक सीट, कॉपर वायर्स एंड सिलिकॉन वेफर्स। तो इतने चीज़ होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, सिल्वर, टिन एंड लेड आर यूज टू मेक CSI मॉड्यूल। तो ये यूज़ में आते हैं ये मेटल्स। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं सिल्वर, टिन एंड लेड, ये यूज़ होते हैं CI मॉड्यूल के लिए। द थिन फिल्म मॉड्यूल इज मेड अप ऑफ, और जो थिन फिल्म मॉड्यूल है वो किससे बनता है, वो बनता है ग्लास, इनकैप्सुलेंट एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये चीज़ें थी जो हमको थोड़ी सी जानी थी। इज दिस वेस्ट रिकवर्ड और रिसाइकल्ड एट दीज पैनल नियर expiration? Some portion of the frame are extracted and sold as scrap
junctions and slips are recycled and cables are recycled according to e-waste guideline. जो cables हैं इसमें तो वो कहा जा रहा है वो recycle होती हैं जो e-waste गाइडलाइन है उसके द्वारा. तो ये कुछ चीज़ें थी थोड़ी बहुत हमको जो देखनी थी. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे. यहाँ पे एक और आया हुआ है, नो इविक्शंस फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. तो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे आया हुआ है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है द यूनियन गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब पीपल टू मेक वे फॉर 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, द ट्राइबल मिनिस्ट्री टोल्ड राज्यसभा. तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने राज्यसभा को ये चीज़ में इंफॉर्मेशन दी है. ट्राइब से रिलेटेड ये आया हुआ है. अब जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें जानना है. कौन सा प्रोजेक्ट है ये? ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. तो ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है इसमें बताया जा रहा है ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा हो रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के द्वारा. ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, एयरपोर्ट. ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड ग्रीनफील्ड टाउनशिप. तो ये चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो रही हैं. इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन फ्रॉम तृणमूल कांग्रेस MP. तो ये सब हमें नहीं जानना पॉलिटिकल क्या चीज़ें हैं. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें जान लो. ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री सेड दैट द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्राइब रिजर्व एरिया will be subjected to interest of local tribes people living in the area, especially Sompen tribe. एक ट्राइब की बात की गई है, Sompen tribe, ये याद रखना है. which is classified as, इसको क्लासीफाइड किया जाता है particularly vulnerable tribal group में. तो PVTJ में आता है Sompen tribe. ओके, तो यहाँ ट्राइब के बारे में बात हुई है. ठीक है, फर्दर गवर्नमेंट से द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड एन empowered कमिटी टू ऑब्टेन व्यूज एंड. तो मतलब यहाँ पे हमें कुल मिला के ये याद रखना है कि जो ट्राइब्स हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उसने राज्यसभा में अपनी बातें रखी हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट किया है. इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें हमको पढ़नी थी. तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमको डिस्कस करनी थी. ठीक है, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.